प्राइज द लॉर्ड चर्च। आज सवेरे और रविवार के दिन प्रभु ने हमको मौका दिया उनका उपस्थिति में बैठने के लिए। ये लॉकडाउन में हम अपना घरों में अपना प्रभु का उपस्थिति किया। सच में वीडियो के द्वारा कितना लोग आप लोग देख रहा है, सभी को मेरे को परमेश्वर की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का दास का भी मैं जय मसीह का बोलती हूँ। सच में आज हम बहुत ही धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको जीवन दिया। हम देखेगा तो पूरा दुनिया में बहुत अंधकार है, बहुत लोग मृत्यु हो रहा, कहीं तूफान, कोई बाढ़, कहीं कुछ और वायरस कोविड-19 से भयभीत से जी रहा है। लेकिन आप और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए इंतजार में उनका प्यार के कारण आज रविवार सुबह के लिए उनका सम्मुख में बैठ के हम स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए एक और मौका दिया। हम सारे उनको धन्यवाद बोलेंगे। आइए हम थोड़ी देर के लिए हम धन्यवाद बोलेंगे। परमेश्वर धन्य के योग्य है। सच में आंख बंद करके हाथ उठा के हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु, लाख लाख करती हूँ प्रभु। आज का दिन पिता आपने हमको मौका दिया। धन्यवाद मास्टर, हालेलुया मास्टर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्तुति 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 प्रभु। आया दया करते हैं प्रभु तेरे महिमा के लिए प्रभु, आज का दिन के लिए प्रभु। आया तुम एक दिन प्रभु का भवन में बिताने से 1000 दिन का बराबर है खुदा। सच में पिता हमारे परिवारों का, हमारा बुजुर्गों का, हमारा जवान लोगों का, हमारा परिवार का समेत, रिश्तेदार के समेत पिता, हमारा मोहल्ला का, हमारा कलिसिया का प्रभु, जितना लोग वीडियो के द्वारा देख रहे प्रभु, सारे मिलके प्रभु जो स्वर्गीय परमेश्वर है, ऊंचा परमेश्वर है, उनको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आना प्रभु, आया दया करना प्रभु, आपको पवित्र आत्मा की द्वारा भर देना प्रभु। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में पिता हमको ये मौका दिया, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज का वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आया परमेश्वर मेरे मुंह आपका मुंह बन जाए प्रभु, पिता मेरे शरीर आपका शरीर बन जाए। यीशु मसीह का वचन जाएगा तो प्रभु पिता परमेश्वर तेरा देदारों के उनका दिलों में काम करना प्रभु। पवित्र आत्मा उनका मन को बदल देना प्रभु। वो लोग कहीं भी बैठ के वीडियो के द्वारा देख रहा तेरा वचन पिता, पिता वीडियो के द्वारा प्रभु उनकी पिता हर जरूरतों का पूरा करना तेरे वचन का बताते वक्त, हर चंगाई देना प्रभु, हर मुश्किलों का गड़ी को पार करने के लिए बल देना, उनसे बात करना प्रभु। आया दया करो प्रभु, दया करो हमारा कलिसिया लोगों का प्रभु, विकासपुर चर्च और सुल्तानपुर चर्च को प्रभु मैं आपका चरणों में लाती हूँ प्रभु। हर परिवार को तेरे चरणों में लाती हूँ खुदा। आज का दिन पिता आपका वचन से बात करो प्रभु, पिता वचन की सुनने वाला बने और पिता उनका अनुसार जीने वाला भी बने प्रभु। उनका ताकत दे दो, बल दे दो पिता परमेश्वर। ये सवेरे प्रभु आपको उपस्थिति में बैठने वाला बहन भाई लोग, बुजुर्ग लोग, जवान बच्चों का मैं पिता आपका हाथों में सौंपती हूं खुदा। पिता मेरे को भी अपना आपको प्रभु पिता मेरे टंग को क्लेंस करना प्रभु, मेरे दिमाग को प्रभु आपका दिमाग हो जाए। पवित्र आत्मा खारी करना प्रभु, पवित्र स्वर्गीय के बारे में बता रही हूँ प्रभु। पिता आपने जो बोला वो वचन पिता जिंदा है, जिंदा वचन है प्रभु। पिता इन लोगों से बात करना, आत्मा प्राण और सोल तेरे ओर को पिता लगाते हुए प्रभु फिक्स करते हुए, हमको कोई भी डिस्टर्बेंस आत्मा, कोई भी पिता नेट की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आना चाहिए प्रभु। तेरे लहू बड़ा हाथ बढ़ा के प्रभु ये मैसेज पूरा होने तक पिता परमेश्वर तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ। जिन्होंने पिता आज पिता वीडियो के द्वारा वचन सुन रहे प्रभु, हर परिवार को प्रभु जिंदगी बदल जाना, हर परिवारों का पाप को प्रभु तेरे लहू से धोकर शुद्ध करके एक नया जिंदगी देना प्रभु। पिता परमेश्वर सहायता मदद करना पिता। ये मैसेज सुनने के पहले प्रभु, सुनने के बाद पिता परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार करना उनका जिंदगी में पिता। उनका पिता एक नया अभिषेक से भर देना प्रभु, एक नया अनुग्रह भर देना। पवित्र आत्मा की शक्ति उनके अंदर जाए, कार्य करने वाला बने प्रभु। हर बीमारी लोग चंगाई पाए, हर दुष्ट आत्मा भागे प्रभु, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, हर कोर्ट केस दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से पिता। हर बिजनेस को प्रभु बढ़ोतरी में ले आइए प्रभु। ये वचन को प्रभु आपका हाथ में सौंपते हुए आप बढ़े हम घटे, इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। आज परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब 13वें अध्याय
43, मत्ती की किताब 13वां अध्याय 43, 13 अध्याय और 43 का वचन पढ़ने जा रहे। मेरे साथ आप लोग सब लोग पढ़ना। उसी समय धर्मी अपने पिता का राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। क्या बोला? स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहे परमेश्वर, यीशु मसीह खुद ही बता रहा। उस समय धर्मी अपने पिता की राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुनेगा। किसका घर में? पिता की घर में। कैसे? सूर्य की तरह चमकेंगे। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ये वचन के साथ। तो जो लोग धर्मी जन परमेश्वर का जो वचन सुन के वचन के अनुसार जीता है, उनको बहुत सारा दुखी आती है, बहुत सारा श्रम आती है उसकी जिंदगी में प्रभु, लेकिन वो उनको वो दुखी के टाइम में भी उसको 100% उनको ऊंचा बढ़ाता है। क्योंकि परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो शक्तिशील परमेश्वर है। वो कितना भी दुख आएगा धर्मी जन के ऊपर, विपत्ति तो बहुत आएंगे, उसे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। भजन संगीता 34 का 19 में लिखा गया। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का जो लोग परमेश्वर का विषय में बहुत लोग, कितना लोग प्रभु का क्रूस में चढ़ाओ करके बहुत लोग बताया गया, तो कोई उनको चिल्लाना बंद नहीं किया। परमेश्वर को मौका नहीं दिया, परमेश्वर को एक मौका भी नहीं दिया। उनका चिल्लावट ही उनको जय पाया। क्योंकि परमेश्वर को बहुत कष्ट आया, लेकिन भी परमेश्वर उसको कभी भी अपना काम करने के लिए दुनिया में आया। इसलिए वो लोग क्रूस में चढ़ावा बोल के, क्रूस में जो चिल्लाने का आवाज है जीत गया। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है इधर, मैंने एक बुक में पढ़ा था, जो भी प्रभु का बच्चों का जो मुश्किल घड़ी आता है, कष्ट आता है, अविश्वास को कम होने से, मतलब आपका जिंदगी में अविश्वास कम हो रहा है करके, वो परमेश्वर क्या करेगा, उसको वो कम होने के कारण वो आप लोगों का परमेश्वर जो विश्वास को कम करके तो वो उठाने के लिए, वो विश्वास को बढ़ाने के लिए कष्ट आता है। परमेश्वर कभी भी आपको निराशा में लेके जाने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि आप विश्वासी है, धर्मी जन है, उनका लहू के द्वारा आपने धोया हुआ लोग है। परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहता है। हम कभी भी हमारे जिंदगी में हमारे विश्वास को कम होते चले जाएगा तो क्या होता है, हम सोचना चाहिए हम ये अंत के लिए नहीं, ये हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु हमको ये एक मौका दे रहा है। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हम परमेश्वर का लहू में धोने के बाद हम क्या करना चाहिए, कितना भी निंदा, कितना भी मुश्किल है, कितना भी दुख है, कितना भी प्रॉब्लम्स है, कितना भी बीमारी है, आने से भी क्या करना चाहिए, प्रभु का हम स्तुति करना चाहिए। क्योंकि वो परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको क्या करेगा, वो समय में भी परमेश्वर आपको सहायता मदद करेगा। जिस दिन आपका कष्ट में, मुश्किल में, निंदा में, हर परिस्थिति बुरा वक्त में आप स्तुति करेगा ना, सच में मेरे प्रिय बहन, प्रभु आपको सहायक बनके, मददगार बनके आपको क्या करेगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा, मुश्किलों का सहारा बनेगा, आपको मदद करेगा। परमेश्वर यही चाहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती है। सवेरे हम क्या करना चाहिए, सवेरे के समय में मैं प्रभु का वचन के द्वारा बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका राज्य का संबंध के बारे में हम अभिलाषा रखना है। हमारे दिलों में प्रभु की ओर की संबंधित, प्रभु क्या बोला उनका कार्य करने के लिए हम तैयार होना है। उनका राज्य का संबंध, उनका सुसमार्ग का संबंध के लिए हम क्या करना चाहिए, खोज में रहना है। हमारा हृदय में प्रभु के लिए ढूंढना है, प्रभु का कार्य के लिए ढूंढना है। जो अभिलाषा रख के जिंदगी जिएगा वो क्या होगा, मैं अभी 13वां अध्याय मत्ती किताब, उस समय धर्मी अपना पिता की राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। कैसे चमकेंगे, सूर्य के समान। आप जिस दिन प्रभु का राज्य के लिए
खोज के लिए, प्रभु का सुसमाचार के लिए आपका दिल में रख के खोजोगे। ये सुबेरे का टाइम में प्रभु के लिए इंतजार करोगे, प्रभु का आज्ञा को पालन करोगे, प्रभु का वचन सुन के उनका अमल करोगे, उनको उनकी वचन के द्वारा आप चलोगे तो प्रभु उनका क्या बोल रहा है, उनके राज्य में क्या होगा, सूर्य का किरण की तरह चमकोगे। उन लोगों के लिए परमेश्वर ये वचन कहला गया। दूसरा, हम 3 दृष्टांत मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। मत्ती की किताब छिपे हुए खजाना को दृष्टांत, परमेश्वर यीशु मसीह ने ये दृष्टांत को बता रहा है। छुपे हुए खजाना का दृष्टांत हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 13वां अध्याय 44। स्वर्ग राज खेतों में छुपे हुए धन की समान है, जिस किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद की जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। दोबारा मैं पढ़ूंगी। छुपे हुए खजाना का दृष्टांत, यीशु मसीह खुद ये वचन लोगों का बता रहा। स्वर्गराज कैसे परिस्थिति में, स्वर्गराज किसका बराबर कर रहा है, खेत में छिपी हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य की पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत में मोल लिया है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्या है वो? छुपे हुआ धन की समान है। तो स्वर्गराज किसका है? परमेश्वर हमको बता रहा था, छुपे हुए धन जिस मनुष्य का खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिस किसी मनुष्य के पाया और छिपा दिया। पाया और क्या किया? छिपा दिया और मरे आनंद की जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। बेच दिया, क्या बेच दिया उसने? खेत में छुपा हुआ धन का। धन मतलब हमारे इंसान के अंदर पाप, वो पाप है, वो पाप को बेचना है। बेचना मतलब केवल परमेश्वर का सहायक नहीं तो भी हम बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जीवपडंब, शरीर अभिलाषा, नेत्राशा, ये सारे को हम क्या करना चाहिए? बेचना है। कहाँ बेचेंगे? हमारे अंदर पाप का कारण हम क्या करता? परमेश्वर का दूर हो जाते हैं। ये खेत में छुपा हुआ धन, इसको जब बेचेगा तब स्वर्गराज का वारिस बनाएंगे। खेत मतलब हमारे शरीर के अंदर जो अभिलाषा है, जो भी पाप है, जो भी परमेश्वर का दूर करने वाला विषय है आपके अंदर, वो क्या करना चाहिए? बेचना है। बेचना है मतलब वो सब कुछ छोड़ना है, वो पाप को छोड़ना है। केवल मनुष्य इंसान के अंदर हमारा हृदय को बदलेगा नहीं, हमारा अंदर जीवा नेत्राश को बदलेगा नहीं, हमारा अंदर घमंडे को हम बदलेंगे नहीं, हमारा अंदर जो भी प्रभु का विरुद्ध की काम हम बेचेंगे नहीं तो हम प्रभु का स्वर्गराज्य का हम राज्य नहीं बनेंगे। केवल सहायता मदद करने वाला यीशु मसीह है। उनके लहू के द्वारा हमको हमारा अंदर हृदय को हमको बदलने वाला, शक्ति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए ये धन को छुपा हुआ धन खेत में छुपाया गया, वो सब कुछ बेचने को बोल रहे परमेश्वर। बेचना मतलब सारे पाप को, सारे जो आपके अंदर प्रभु का विरुद्ध का गंदगी है, उसको क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। बेचना मतलब घर नहीं बेचना, नहीं तो खेत नहीं बेचने को नहीं बोल रहे इधर। इसका अर्थ है क्या है? आपके अंदर नेत्राशा, तो घमंडे की बात और जो अभिलाषा है दुनिया की, सब कुछ बेचना है, छोड़ना है वो पाप को, तब प्रभु यीशु मसीह आपका स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा। ये वचन का अर्थ ये है। तो इसलिए छुपा हुआ धन को जब बेचेगा, उनका सारे पापों का क्षमा करके परमेश्वर नीतिमान धर्मी जन बना के स्वर्ग राज्य का बनाता है। इसलिए मेरे बहन, आज आपके अंदर अभी तक आप प्रभु का लहू से धोकर शुद्ध करने के बावजूद भी नेत्राशा और घमंडे की बात,
प्रभु का विरुद्ध की होने से वो स्वर्ग राज्य का वारस नहीं बनाओगे। इसलिए परमेश्वर ये दृष्टांत आपको बता रहा है, हमको बता रहे हैं आज मेरे बहन, स्वर्ग राज्य के लिए हम जाना तो हम तैयार होना बहुत जरूरी है। हम बेचना है, ये सारे छोड़ना है, हमारा सारे पापों का छोड़ना है, तो तब हम क्या करना, संपूर्ण रीति से इंसान जय जिंदगी पाएगा और स्वर्ग राज्य का वारस बनाएगा। मत्ती की किताब 13वां अध्याय हम पढ़ते जाएंगे। दूसरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह हम सबको बताया, उनको चेला को भी बताया, उस दिन हमको भी आज प्रभु यीशु मसीह आपसे भी मुझसे भी बात करने जा रहा। तो 13वां अध्याय, मत्ती की किताब 13वां अध्याय 45 और 46, अनमोल मोती का दृष्टांत। अनमोल मोती बहुत अनमोल होती है, उनका बारे में दृष्टांत बताया गया परमेश्वर। फिर स्वर्ग राज्य, वही स्वर्ग राज्य के बारे में ये दृष्टांत बता रहा है। तो परमेश्वर का ये एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसी एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया है। तो सच में इतना अच्छा वचन है ना, परमेश्वर इतना अच्छा समझा रहा है लोगों का, लेकिन हम भी समझना, इसका अंदर की गहराई की बात हम समझना बहुत जरूरी है। ये देखेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो समझा रहे वो सुनना है। इसलिए परमेश्वर 13वां अध्याय 43 में लिखा, उस सामर्थ्य धर्मी अपना पिता की राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुनेगा। जिसका कान है वो सुनेगा। परमेश्वर स्वर्ग राज्य के बारे में आप लोगों का बताना चाहता है, बता रहा। आप लोग जिसका कान है, कान मतलब ये कान है, अंदर का भीतर का कान खोलना है। आत्मा की कान खोलेगा तो हम गहराई की बातें समझ सकता है। इधर क्या है, अनमोल मोती का दृष्टांत। दोबारा पढ़ रही सुनना। फिर स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य के बारे में यह दृष्टांत बताया गया परमेश्वर यीशु मसीह एक व्यापारी के समान है जो अच्छा मोतियों की खोज में था। एक व्यापारी एक अच्छा मोती के लिए, हमेशा व्यापारी लोग अच्छा मोती के लिए खोज में रहता है। अच्छा मोती वैल्यूबल होते हैं, वो बहुत ही खरीद होता है, वैल्यू होता है, उसको बहुत ही पैसा आता है उसकी। इसलिए वो लोग क्या करता है, उसकी खोज में प्योर मोती के लिए, अनमोल मोती के लिए क्या करता है, वो लोग ढूंढता है, उनको लेके और बहुत महंगा में बेचता है। इसलिए इधर लिखा गया, तो एक व्यापारी के समान है जो अच्छा मोती के खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिलते हो, उस जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोल ले लिया। सच में उसके पास जितना भी है वो अच्छा मोती के लिए ढूंढने के लिए सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेच के क्या लिया था उसने, एक अनमोल मोती को ले लिया। सच में हमारा पाप का जिंदगी, हमारा श्राप का जिंदगी, सारे जो भी कपट है, जलन है, ये सारे परमेश्वर क्या कहना है, बोल रहा, बेच दो और अनमोल का जिंदगी यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के लिए आपको मुझको वारस बनाने के लिए आज ये दृष्टांत बता रहा है। उनका पाप का, हमारा पाप, आपका पाप, सब कुछ उसने ले लिया। उसने उनका लहू बहा के उनका अनमोल मोती खरीदा हमको। हम अनमोल मोती है उनका दृष्टि में। जब तक आप पाप का, आपका श्राप का, दुनिया की अभिलाषा का नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका प्रभु अंदर आके आपका पाप को छुड़ाएगा नहीं, लहू से धोएगा नहीं। आप कैसे धर्मी जन ठहराएगा, आप कैसे अनमोल मोती बनोगे। तब परमेश्वर यह दृष्टांत बता रहा, सब कुछ बेच डाला उसने एक अनमोल मोती के लिए, एक पवित्र मोती के लिए, एक खरीदा हुआ मोती, बहुत महंगा वाला मोती के लिए क्या किया, सब कुछ उसने बेच डाल दिया। मैं एक बताना चाहती हूँ, एक प्रभु को दास है समूएल ब्रदर, उसको प्रभु ने आंध्रा में चुना। प्रभु यीशु मसीह वायदा किया, निबंधन भी किया, उसको बुलाया। वो 2 राष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण सुसमाचार सुना रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह बोला, एक दिन मेरे बेटा, आपको सब कुछ बेचने के बोला, लेकिन आपके अंदर एक बात छुपी हुई है। तो परमेश्वर को इसने बोला, सलमोन ब्रदर ने, मेरा सब कुछ आपको दे दिया प्रभु, 2 आंध्रा छोड़ के मैं 2 राष्ट्र में सेवा कर रही हूँ, फिर भी
मेरा अंदर क्या है प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ करके बोला। प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसको, तेरे अंदर जो तुम सोच रहे हो एक औरत को विवाह करने के लिए, वो छोड़ दो, क्योंकि मैंने सब कुछ बेचने को बोला, लेकिन आपके अंदर एक कमी है, वो कमी को अधूरा को छोड़ दो। मैं आपको कौन सी स्थिति में लेके जाना चाहती हूँ, मेरे इच्छानुसार आप जाना चाहते हो तो ये इसका सोच को बदलो करके बोला परमेश्वर ने। सच में वो प्रभु का दास बहुत रोया, रो के गुछने में आके, प्रभु माफ करो, मेरा अंदर छुपा हुआ धन है, छुपा हुआ पाप है, छुपा हुआ सोच है, इसको आज ही बेच डाल रही हूँ करके वो छोड़ दिया। वो 70 साल ब्रह्मचारी होके प्रभु को सेवा किया, बहुत आत्मा को जीता उसने प्रभु का महिमा के लिए। वो एक दिन श्वास छोड़ दिया, प्रभु का स्वर्ग राज्य के लिए अनमोल मोती की तरह चले गया। मेरे बहन, आप और हम भी क्या करना चाहिए, किसी परिस्थिति में होगा, कोई भी हमको रुकावट लाने वाला परिस्थिति हो सकता है, हम सोचते हैं हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु आज आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अनमोल मोती खरीदने के लिए सब कुछ बेचना है, स्वर्ग राज्य के लिए जाने के लिए। हमारे अंदर जो पाप है, वो श्राप है, जो भी झूठ बोलने वाला बात है, जो भी प्रभु का वो रुकावट बनने वाला बात, रुकावट बनने वाला काम करना नहीं है, नहीं तो अनमोल मोती के लिए आप वारस नहीं बनोगे, स्वर्ग राज्य के लिए वारस नहीं बनोगे। क्लियरली परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के लिए दृष्टांत बता रहे परमेश्वर। सच में परमेश्वर का कोई भी छुपाने की बात नहीं होगा, उनके आंखों के सामने कोई छुपा सकता है? हम इंसान के तो हम बहुत कुछ बाइबल लेके हम जा सकता है, प्रार्थना की नाटक जिंदगी गुजार सकता है, सबके सामने हालेलुया स्तुति गा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपसे मुझसे बोल रहे हैं, आपके अंदर जो भी पाप और नेत्राशा और ये दुनिया के अभिलाषा होने से बेच दो, आज मैं स्वर्ग राज्य का धर्मी ठहराएगा। तो बोल रहा परमेश्वर। सच में मेरे बहन और भाई लोग, बुजुर्ग लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, वो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमारा अंदर कितना भी संपत्ति होगा, कितना भी हमारा अधूरा काम होगा, प्रभु का रुकावट बनने वाला काम आज ही छोड़ना है, तब हम स्वर्ग राज्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे। डरो मत, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वो नीतिमान है, वो विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर आपको प्यार करता है। हम पढ़ेंगे दोबारा एक और दृष्टांत को परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहते हैं। तो मत्ती किताब 13वां अध्याय और 47 और 48 पढ़ेंगे। जाल का दृष्टांत क्या है? जाल का दृष्टांत हम पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियां को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछिए उसको किनारे पर खींच लाया और बैठकर अच्छी तो बर्तन में इकट्ठा किया और निकम्मा को फेंक दिया। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। जाल का दृष्टांत में फिर दोबारा मैं पढ़ूंगा, सुन लेना। फिर स्वर्ग राज्य के बारे में, ये भी स्वर्ग राज्य के बारे में दृष्टांत है, ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है। पवित्र आत्मा से मांगो, तो इधर उधर मत ताको, फिर आप वचन की ओर देखो, मेरे साथ पढ़ना। उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियां को समेट लाया। 48 और जब जाल भर गया तो मछिया उसको किनारे पर खींच लाया और बैठकर अच्छी तो बर्तन में इकट्ठा किया और निकम्मा फेंक दिया। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मछलियाँ को क्या किया, अच्छा मछलियाँ को क्या किया, फेंका गया। स्वर्ग राज्य जो है समुद्र है, समुद्र में जो जाल फेंका गया, ये जाल मतलब ये दुनिया में सुसमाचार है। परमेश्वर का सुसमाचार क्या है, ये पूरा दुनिया में तो क्या कर रहा, तो सुसमाचार सुना रहा है।
फिश मतलब इंसान है। तो अच्छा अच्छा मछली मतलब परमेश्वर का विश्वासी लोग है जो दूसरा क्या है, मैं पढ़ूंगी सुनना। अच्छा अच्छा, निकम्मा 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 मछली भी होता है, पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, वचन में है निकम्मा निकम्मा की क्या है, मछलियाँ कहाँ फेंका गया, वो अलग किया गया। सच में समुद्र जो है वो सुवार्ता तो पूरा दुनिया में दे रहा है। ये जो लोग वचन लेके उनके अनुसार जी रहा है वो लोग क्या करेगा, जिन जीव मार्ग में चलेगा, सच्चाई मार्ग में चलेगा। तो नहीं तो क्या करेगा, वो लोग परमेश्वर अलग करेगा, उसको क्या करेगा, अच्छा अच्छा निकम्मा को कहाँ फेंक जाएगा, अलग कर देगा। मेरे बहन, ये दुनिया में सुसमाचार पूरा, ये दुनिया जाल मतलब ये दुनिया है, मछली मतलब इंसान है। अच्छा मछली मतलब जो वचन सुसमाचार सुना रहा दुनिया में विश्वासी लोग, उनको प्रभु को और आज्ञानुसार जीने वाला, वो सुनने वाला, उनके अनुसार जीने वाला अच्छा मछली है। और निकम्मा मछली मतलब जो परमेश्वर का वचन को बिना सुन के इनकार करने वाला को क्या बोलता है, वो क्या है, निकम्मा की मछली है। सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हम 47-48 भी मत्ती की किताब पढ़ेंगे। जगत के अंत में ऐसे ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों की धर्मियों से अलग करेंगे। स्वर्ग राज्य में क्या करेंगे, अंत काल में क्या करेगा, वो परमेश्वर का परिश्ता आके दुष्टों का अलग करेगा और परमेश्वर का धर्मियों का, जो लोग प्रभु का वचन सुन के उनका अनुसार जी रहा था, वो अच्छा मछली मतलब अच्छा विश्वासी को क्या करेगा, अलग करेगा। और निकम्मा मछली मतलब परमेश्वर का क्या करेगा, वो जो वचन सुनता नहीं था, प्रभु का ओर देखता नहीं था, इनकार करता था, उन लोगों का निकम्मा मछली कहला गया। वो धर्मियों का अलग करेगा और दुष्टों का क्या करेगा, वो अलग करेगा और उन्हें आग का कुंडे में ढाल जाएगा। निकम्मा को क्या करेगा, फेंका जाएगा। मछली को क्या बोला, वो अच्छा अच्छा मछली को क्या किया, टोकरी में उठाए। टोकरी मतलब प्रभु का मंदिर है, प्रभु का स्वर्ग राज्य है, उसको उठा लिया गया। तो टोकरी मतलब, इधर तो बर्तन लिखा हुआ, हमारा बाइबल में टोकरी लिखा गया। टोकरी मतलब प्रभु का स्वर्ग राज्य को सूचित करता है। स्वर्ग राज्य में उनको लेके जाएगा लास्ट दिनों में। और क्या करेगा, निकम्मा मछली को क्या करेगा, फेंका जाएगा। इधर तो दूसरा में 50 में क्या क्या 49 में क्या, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को अलग करेगा, धर्मियों का अलग करेगा और उन्हें आग का कुंड में ढाला जाएगा। जो निकम्मा की मछली था, निकम्मा की इंसान को, जो प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं करता, प्रभु का वचन को सुनता नहीं है, वो क्या करेगा, आग का कुंडली में ढालेगा। मेरे बहन, मेरे को एक नूह का जिंदगी याद आ रहा। नूह का टाइम में भी ऐसी था। नूह का बता रहा था, तो बारिश आएगा, बाढ़ आएगा, तो प्रभु का सुसमाचार सुनो, तुम लोग बदल जाओ, बता रहा था, नहीं सुना। एकदम नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया, आप शिप को तैयार करो, नाव को तैयार करो। तो परमेश्वर ने बोल दिया, तो नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या किया, तो नूह ने नाव को तैयार कर लिया। नाव के अंदर कितना लोग गया था, 8 ही लोग ही गए था, 8 ही लोग। तो अपना नूह की पत्नी, 3 बेटा 3 बहू, 8 लोग गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जानवरों को भी परमेश्वर ने हुक्म दिया। जानवरों का पवित्र का जोड़ी, एक अपवित्रता पवित्रता का जोड़ी, 7 जोड़ी, अपवित्रता का 1 जोड़ी उनके अंदर एंटर होता जा रहा था। तो बहुत सारा एंटर हुआ। तो लाइन, कैमल्स और गधा, घोड़ा और हाथी और शेरनी, बहुत लोग अंदर जा रहे हैं। बहुत क्रूएल जीव जंतु, पशु पक्षी, सब लोग पवित्रता जिंदगी जीने वाला पशु कितना लोग गया, 7 जोड़ी, 1 तो अपवित्रता लोग जाता था। पशु पक्षी सारे अंदर गया, दरवाजा बंद कर दिया, तूफान आ गया,
बारिश आ गया, डूबने लग गया, तो लोग चिल्ला रहा था। तो जब बोला था वचन सुनो 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 सुनो, जाल फेंका था, लेकिन लोग सुसमाचार बोलते वक्त सुना नहीं। क्या होगा? वो आ गया बाढ़, बाग में चिल्ला रहा, दांत पीस रहा, लेकिन भयंकर स्थिति में डूब गया। कहीं चढ़ने के लिए नूह की वो नाव में जाने के भी दरवाजे यीशु मसीह ने खुद ही बंद कर दिया। यीशु मसीह बंद करेगा तो दरवाजे को कोई भी खोल नहीं पाता। मेरे प्रिय बहन और भाई लोग, तो अभी वक्त है प्रभु का सुसमाचार सुना रहे दुनिया में, इसलिए परमेश्वर का वक्त आ चुका है। तो वो दिन आएगा, वो दिन के पहले सुसमाचार सुनना। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में लहू बहाया तो पूरा दांत पीस रहा, चिल्ला रहा, पानी में डूब गया। वो चढ़ने के लिए भी थक गया। कितना तक स्विमिंग करेंगे, कितना तक तैरेंगे पानी के अंदर? लोग थक गया, मर गया। कोई भी चढ़ने के लिए ऊंचा पहाड़ी भी नहीं था। इतना ऊंचा बारिश आया 40 दिन 40 रात तक, तो पूरा भर गया था। सच में मेरे बहन, मेरे को यही याद आया था अभी ये दृष्टांत को देख के। अच्छा मछली तो प्रभु का बेटा लोग, बेटी लोग, विश्वास लोग स्वर्ग राज्य का वारिस बनेगा, जो उनके आज्ञा को पालन करते हुए, उनका वचन को सुनते हुए, उनका विचार को ध्यान करते हुए, उनका बातों का ध्यान करते हुए, जो भी पाप है आपके अंदर, नेत्राशा है, जीव विडंब है, जो भी घमंड है, वो सारे को क्या करने बोला? बेच डालने के बोला। सहायता मदद करेगा कौन? प्रभु यीशु मसीह। अनमोल मोती के लिए एक व्यापारी कैसे ढूंढता है सब कुछ बेच के वो अनमोल मोती के लिए। तो मेरे बहन, आज वो व्यापारी कैसे गया? अनमोल मोती को के लिए क्या किया? सारे बेच डाल दिया। मतलब धन को नहीं, संपत्ति को नहीं, तेरे अंदर जो गलत बात है, प्रभु का आपका रुकावट लाने वाला, स्वर्ग राज्य को रोकने वाला बात है, स्वर्ग राज्य के लिए रुकावट बनने वाला बात है, पाप है, सब कुछ बेचना है। आज परमेश्वर चेतावनी दे रहे हमको, बार बार चेतावनी दे रहा। 3 दृष्टांत हमको अभी पढ़ लिया। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। तो इसलिए वो नूह का दिन भी सारे क्या किया? सारे डूब गया था, चिल्ला रहा था। लेकिन आप एक बात बताती हूँ, उधर नूह की नाव में कितना जानवर था? पवित्र लोग भी था और अपवित्र लोग भी बेच दिए गया। मेरे बहन, नाव जो है, बोट जो है, वो क्या दर्शाती है? प्रभु का मंदिर, प्रभु का कलीसिया, वो कलीसिया को दर्शाती है नूह का नाव, बोट। तो इसलिए जितना भी प्रभु का मंदिर में आएगा, जितना लोग भी प्रभु का भवन में आएगा, तो शुद्ध लोग भी अशुद्ध लोग भी आएगा, तो प्रभु केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर पाप को क्षमा करेगा, हर क्रूयल्टी को, गुंडा को भी बदलेगा। तो परमेश्वर हर मर्डर को वाला को भी बदलेगा, हर गंदी इंसान को भी बदलेगा, हर शराब की भी बदलेगा। तो लेकिन आना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का मंदिर में। इसलिए इधर क्या आपको मैं बताती हूँ। तो नूह की नाव में कितने क्या क्या गया था? वो सांप गया, लाइन गया, हाथी गया, अलग अलग जीव जंतु गया, पक्षी गया, सब कुछ गया। बाबरे, एक दूसरों का खाएगा तो अलग अलग डिफरेंट लोग हैं। तो कुछ पॉइजन वाला भी पशु जानवर गया, सांप भी था उसके अंदर, तो ये बिछुआ भी थी अंदर। तो आप बता दीजिए, ये लोग काट एक दूसरों का खाएगा, मारेगा तो क्या होगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हुक्म के द्वारा वो अंदर आया, इसलिए वो लोग किसी का हानि नहीं हुआ। यीशु मसीह सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। सच में प्रभु का भवन में अशुद्ध लोग भी आने से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का नूह मतलब परमेश्वर का तो कलीसिया है। तो नूह का मतलब परमेश्वर का दास है। नूह का बच्चा वो सहायक, परमेश्वर का सहायक करने वाला है। और परमेश्वर जीव जंतु को सब कुछ आके प्यार किया। सच में कितना महान महत्वपूर्ण की बात है ना। कितना नूह की वो नाव में जाने से जानवर भी चुपचाप शांति के साथ बैठ लिया, प्रभु का हुक्म। इसलिए नूह की परमेश्वर का अनुग्रह था। इसलिए नूह का नाव जो है, बोट जो है, वो दर्शाती है प्रभु का कलीसिया के लिए। जो प्रभु का सेवक है, नूह के दर्शाती है।
तो उसका चेला दर्शाती है उनका बेटा लोग, और जानवरों का दर्शाती है विश्वासी लोग अविश्वासी लोग भी प्रभु का भवन में एंटर होने से जानवर की तरह अलग अलग जानवर आया था, लेकिन सारे शांति के साथ बैठा हुआ, सारे चुपचाप बैठा हुआ, प्रभु का आज्ञा को पालन किया उसने। इसलिए प्रभु का भवन में कोई भी आएगा तो क्या करेगा, प्रभु उनको सारे को हृदय को बदलेगा, सब कुछ बदल के क्या करेगा, स्वर्ग राज्य के लिए वारिस बनाएगा। मेरे बहन, आज प्रभु बोलता है मैं जा रहा हूँ, प्रभु स्वर्ग राज्य के लिए मैं जा रहा हूँ। प्रभु के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत ही घर है, वो नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, आप तैयार हो जो। आज प्रभु आपकी सहायता मदद आएगा। मैं बताना चाहती हूँ, दोबारा पढ़ेंगे हम मत्ती की किताब 13वां अध्याय 43। उस समय धर्मी अपने पिता की राज्य में सूर्य के समान चमकेगा, जिसके कान हो सुन ले। सच में सूर्य की तरह चमकेगा। दो धर्मी जन है ना, प्रभु के लिए तैयार होने से, प्रभु के लिए सब कुछ करने से हम क्या करेंगे, धर्मी जन की तरह, सूर्य की तरह हम चमकेंगे। आप धर्मी जन बनना बहुत जरूरी है। 3 दृष्टांत हमको बताया गया। छिपा हुआ खोजने का दृष्टांत, उसमें लिखा गया फर्स्ट वाला, खेत में छिपे हुए धन को समान है, जिसकी किसी मनुष्य के पाया और छिपा दिया, और मेरे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत के मोल लिया। सच में सब कुछ बेच दिया, सारे पाप को छोड़ दिया, परमेश्वर का राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए। उनको सब कुछ, कितना भी पाप है, श्राप है और गंदगी है, सारे बेच के अनमोल स्वर्ग राज्य के लिए उसने यीशु मसीह के लहू से धोने के लिए शुद्ध हो गया। सच में। दूसरा, अनमोल की मोती का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। स्वर्ग राज्य किसका? व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोती के खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिलते, उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोल लिया। सच में उनको मोती का, एक व्यापारी अनमोल मोती का खोज में था, उसको मिलते हुए अनमोल मोती मिल गया करके सुन के सब कुछ बेच दिया। सच में आप और हम। दूसरा, जाल का दृष्टांत, अच्छा मछली और निकम्मा मछली। सच में हम 3 दृष्टांत को बारे में हम आज देखा था। सच में ये दुनिया तो जाल मतलब सुसमाचार, ये दुनिया में प्रचार हो रहा, प्रकट हो रहा, तो लेकिन जो लोग कान है वो सुनेगा बोला। तो स्वर्ग राज्य के लिए हम तैयार होने, तो सब कुछ बेचना है, हम तो विश्वास योग्य बनना है। मेरे बहन, प्रिय बहन, स्वर्ग राज्य इतना इजी नहीं है जाने के लिए। सब कुछ, एक भी दाग नहीं होना चाहिए आपका आत्मा में, एक भी परमेश्वर का रुकावट नहीं होना चाहिए। आपका परमेश्वर का बीच में संबंध ऐसी होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चुना हुआ। आप क्या करना चाहिए? हर पाप को बेच के और नीतिमान बनना है, और स्वर्ग का राज्य के लिए जैसे एक व्यापारी अनमोल मोती के लिए कैसे खोज में था और अनमोल मोती मिलते हुए सब कुछ बेच डाला और क्या किया, उन्हें खरीदा। तो मतलब आपका जिंदगी में और पवित्र आत्मा का जिंदगी जीने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए, आपका गंदगी, शराबी, आपका जो भी अभिलाषा, ये दुनिया का सब कुछ बेच के प्रभु के पास आने के बाद एक भी ऐसी स्थिति आपके अंदर रहना नहीं है, वो स्वर्ग का राज्य नहीं बनेगा। लास्ट में, अंत में क्या है? जाल का दृष्टांत क्या है? जाल का दृष्टांत क्या हुआ? मछली। जाल मतलब ये दुनिया है, तो मछली मतलब अच्छा मछली है, निकम्मा मछली है। तो जाल मतलब सुसमाचार, ये दुनिया में फेंका गया। समुद्र मतलब, समुद्र में जाल फेंकने का मतलब, समुद्र मतलब ये दुनिया है। तो जाल मतलब सुसमाचार है, जो लोगों का सुना रहा है सुसमाचार। यीशु मसीह मार्ग, सच और जीवन है, उसके द्वारा स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएंगे। सुसमाचार सुना रहे। अच्छा मछली जाल में फंसने के बाद वो किनारे में लाके वो क्या किया? अच्छा मछली को टोकरी में उठा ली। इधर तो कटोरी में बोला, लेकिन हमारा बाइबल में टोकरी मतलब प्रभु का राज्य है, प्रभु का स्वर्ग राज्य है। टोकरी में उठाया गया, निकम्मा को फेंका गया। वही नीचे हम पढ़ेगा तो लास्ट अंत दिन में वो परमेश्वर का फरिश्ता आएगा और क्या दुष्ट लोगों का
अलग करेगा, विश्वासी लोगों का अलग करेगा, जो दुष्ट लोगों का अनंत काल के नरक में फेंका जाएगा। बोला मेरे बहन, अभी वक्त है आपका जिंदगी के लिए परखने के लिए। ये दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य के बारे में बताया गया। हम हमारे अंदर जो भी कमी गठी है उसको छोड़ के, बेच के, मतलब फेंकना है, वो उसको दूर भगाना है। यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करके पापी के पाप को हटा के हम अच्छे जिंदगी, धर्मी जन का जिंदगी देंगे तो हम स्वर्ग राज्य में क्या होगा, सूर्य की तरह प्रकाश होगा। वो दिन आएगा, आप और हम क्या करेंगे, परमेश्वर का वो न्याय का दिन में हम सारे प्रभु का न्याय के सामने हम खड़े होंगे। प्रभु हमको एक मुकुट मिलेगा। सच में वो राज्य के लिए तैयार होना है। ये दुनिया में हम कितना दिन रहेंगे पता नहीं, 30 साल, 40 साल और 50 साल। कुछ लोग बोल रहे अभी आ जाएंगे करके, परमेश्वर का आने का निकट हो चुका है, इसलिए कोरोना वायरस आया, तो इसलिए बंगाल में ये आया। लेकिन किसी को पता नहीं है, केवल पिता की पता है प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। लेकिन वो स्वर्ग राज्य में चमकने के लिए आप सब कुछ आज फैसला लेना है। आपके अंदर ये दुनिया के अनुसार जो भी प्रभु का विरुद्ध का काम है, जो प्रभु का पसंद नहीं है, आपके अंदर होने से निकाल के बेच दो। बेचना मतलब फेंक दो। यीशु की लहू के द्वारा उद्धार है, यीशु का लहू के द्वारा अनंत जीवन है। वो स्वर्ग राज्य का बारे में हम जाएंगे। उसने ये दुनिया में आके आपके लिए, मेरे लिए तो कोड़े खाया, और आपको चंगाई करने के लिए, मेरे को चंगाई करने के लिए। सच में मेरे बहन, स्वर्ग राज्य के लिए 3 दृष्टांत बता दिया। एक तो क्या है, छुपा हुआ खजाना को दृष्टांत, दूसरा अनमोल मोती का, तीसरा जाल का दृष्टांत। ये 3 भागों में हमको एक ही बात बताया गया, जो भी पाप है, जो भी प्रभु का विरुद्ध की बात है, हम छोड़ के प्रभु की ओर देखना है। तब प्रभु यीशु मसीह वो धर्मी जन ठहराएगा। धर्मी जन ठहराने वाला स्वर्ग राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। सच में मेरे बहन, हम चमकना है तो चमकने वाला बनना है, धर्मी जन का जिंदगी जीना है। आज हम परखना है हम कौन सी स्थिति में है। हमारे अंदर जैसे सलमान पास्टर को बुलाया गया प्रभु, लेकिन प्रभु ने बोला तुमने सब कुछ नहीं दिया, एक आपका कमी है। प्रभु ऐसे आपसे भी बोल रहा होगा, कोई कमी गठी होने से आज बेच डालो, उसको छोड़ दो, और सूर्य किरण जो सूरज की तरह चमकने वाला बनेंगे। और हम प्रभु आने का निकट जब वो परिस्थिति आएगा, अच्छा लोगों का अलग करेगा, विश्वासी लोगों का अलग करेगा, तो उसी झुंड में हम भी रहेंगे। मेरे बहन, तो टाइम निकट है, स्वर्ग राज्य के लिए वो आने वाला है, तैयार हो जाएंगे। स्वर्ग राज्य के बारे में परमेश्वर आपके साथ आज बांटने को बोला, इसलिए प्रभु ने मेरे से बात किया। आज आप लोगों का अच्छी तरह समझा रही हूँ। प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा, अगुवाई के द्वारा आप लोगों का दिल में ले लेना। सच में अनमोल मोती, मतलब अनमोल मोती के लिए वो स्वर्ग राज्य अनमोल मोती है, मोती से भी बढ़कर है। वो अनंत काल के परमेश्वर है। ये दुनिया में कुछ दिन के लिए हम जिएंगे, उसके बाद ये दुनिया में छोड़ना है। तो जो लोग हैं, अविश्वासी लोग भी, विश्वासी लोग भी, सारे एक दिन ये दुनिया छोड़ना है। ये शरीर मिट्टी में जाएगा, आत्मा वो उधर जाना है। कहाँ जाना है? एक स्वर्ग है, एक नरक है। स्वर्ग में रोशनी की तरह चमकना, तो प्रभु की ओर, उनके मार्ग में चलो, सब कुछ बेच डालो, पाप को छोड़ दो, श्राप को छोड़ दो, प्रभु यीशु का लहू से धो लो, उद्धार पालो। यीशु मसीह मार्ग और सच्ची जीवन विश्वास करके उनके पीछे हो लो। प्रभु आपको आशीष करेगा, आपका परिवार को आशीष करेगा। आपको डरो मत, प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आशीष करेगा। स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना, प्रभु आने को निकट हो चुका है। बार बार परमेश्वर 3 दृष्टांत के साथ आपसे बात किया। अब कुछ भी परमेश्वर को असंभव नहीं है। आपके अंदर होने से पश्चाताप करना, प्रभु मेरे को दिखाना आपका क्या करना है, मैं कौन सी छुपी हुई बात आपको, मुझको, जो मेरा स्थिति को ऊंचा में जाने के लिए रोक रहा है, मेरा सुसमाचार में आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। मैं पिता परमेश्वर, मैं प्रभु का मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए रोक रहा है। प्रभु वो सारे प्रभु आज ही दिखाना, मैं वो बेच डाल दूंगा। जैसे व्यापारी बेच डाल के अनमोल मोती के लिए खरीदने के लिए तैयार था, वो धन दूसरा प्रभु
व्यापारी धन को छुपा हुआ उसको भी छुपा के जब उनको मिल गया वो भी बेच डाला। सच में बेचना मत, घर नहीं, नहीं तो आपका कुछ और बेचने के नहीं बोल रहे, आपके अंदर शरीर के अंदर तो जो भी छुपा हुआ पाप को निकालना है, छुपा हुआ दोष को निकालना है, छुपा हुआ परमेश्वर का विरुद्ध की सारे गलतियों के काम को छोड़ना है। तब क्या होगा, वो स्वर्ग राज्य के लिए वारिस बनेगा, धर्मी जन बनेगा और सूर्य की तरह आप चमकोगे। प्राइज द लॉर्ड। निराशा में मत जाना, प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है, उनका बल को लेना, वचन के साथ हमेशा बने रहना। प्रभु आने का निकट हो चुका है, तैयार होना और प्रभु के वचन को जो कान है वो सुनेगा बोला। जो आप कान हो तो सुनना और उनके अनुसार जीना है। तेरे द्वारा बहुत आत्म को जीतने वाला बने, आप अच्छा मछली बनो और जब परिस्थिति आएगा हमको इकट्ठा करेगा, विश्वासी लोगों का, धर्मी जन को इकट्ठा करेगा, वो धर्मी जन का जोड़, उसका झुंड में हम रहेंगे। प्राइज द लॉर्ड चर्च। और आप लोग खुशी के साथ रहना पूरा हफ्ता, प्रभु आपकी आशीष करे। वो आपका हर मुश्किलों का, हर बीमारी का छंगाई करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्राइज द लॉर्ड। राजाओं का राजा, खुदान को खुदा, सच में पिता परमेश्वर, स्वर्ग राज्य के बारे में आज हमको बताया प्रभु, सब कुछ बेचने के बोला प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, ये समुद्र का मतलब पिता ये दुनिया है, दुनिया में जाल फेंका सुसमाचार चल रहा प्रभु। पिता जो अच्छा मछली है प्रभु, विश्वासी लोग है प्रभु, वो निकम्मा मछली फेंक जाएगा। सच में पिता, हम अविश्वास निकम्मा की मछली में ना रहे, विश्वास का पिता अच्छा मछली में झुंड में रहे, वो इकट्ठा करके वो पिता कटोरी में मतलब टोकरी में उठाएगी। टोकरी मतलब स्वर्ग राज्य में पिता जब परिस्थिति आएगी लास्ट दिनों में पिता, आपका तूरी फूंकने के टाइम में प्रभु पिता हमको उसी झुंड में होने वाला बने, वो रैप्चर में उठाने वाला बने प्रभु। पिता जितना लोग वचन सुना प्रभु, वो सब प्रतिफल पिता वो फल लाने वाला बने प्रभु। उनका कमी घटी को दूर करो प्रभु यीशु के नाम से। डैडी पिता परमेश्वर, आज जितना लोग वचन सुना प्रभु, सबको आदर करना पिता, वचन के साथ बात किया, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, वे व्यर्थ ना चले प्रभु। जो कान है वो सुनेगा पिता, मनोनेत्र को खोलना प्रभु, ये वचन को प्रभु पिता पानी का डाल के तेरे लहू में छुपाती हूँ प्रभु, ये वचन को इनका दिलों में काम करना प्रभु पिता, इनका सारे पाप को और शाप को और पिता गंदगी को, नेत्राश को, ये दुनिया अभिलाष को बेच के प्रभु तेरे लहू से खरीद के अनमोल मोती पाने के लिए, स्वर्गीय राज्य को वारस बनने के लिए प्रभु, ये लोगों का प्रभु एक मन देना, तीर्मान करने के लिए प्रभु, एक पिता फैसला लेने के लिए प्रभु, आज एक दृढ़ विश्वास से प्रभु, हे खुदा अभी तक पाप में डूबा था पिता परमेश्वर, निकम्मा मछलियों के जी रहा था प्रभु पिता, मैं अनमोल मोती को ढूंढ नहीं रहा था प्रभु, स्वर्ग राज्य के लिए मैं ढूंढा नहीं प्रभु। आज पिता परमेश्वर आपको हमको वचन के द्वारा बात किया करके, जिन्होंने बहन लोग प्रभु विश्वास किया प्रभु, उनको प्रभु तेरे लहू से धोकर शुद्ध करके प्रभु स्वर्ग राज्य के लिए वारिस बनाना, अच्छा मछली बनाना प्रभु पिता, अनमोल मोती खरीदने के लिए लायक बनाना प्रभु पिता। केवल पाप को आपका लहू के द्वारा प्रभु उद्धार पाएंगे प्रभु। वो लोग यीशु मसीह की ओर देके, आपकी ओर देके प्रभु पाप को क्षमा करने वाला बने प्रभु पिता, क्योंकि आप विश्वास योग्य है प्रभु। आप धर्मीजन को पिता आपका पंखों के तले छुपाने वाला परमेश्वर है डैडी। आपको ओर देखने वाले को कभी भी लज्जित नहीं होने देता डैडी। सहायता मदद करना डैडी। सच में आज का वचन पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती हूँ। जितना बहनों सुना, हमारा कलीसिया लोगों का आशीष करना, और पिता जो लोग हमारा लोग पिता जितना वीडियो के द्वारा सुन रहा प्रभु वचन, उनको भी आशीष करना पिता परमेश्वर, सहायता मदद करना। जितना लोग प्रभु अभी कबूल किया, हे खुदा मैं पापी हूँ, आप आज विश्वास करती हूँ प्रभु, मैं निकम्मा की झुंड में नहीं जाना प्रभु, मैं पिता अनंत काल के नरक में नहीं जाना प्रभु, वो जलाई जाएगा प्रभु, उधर नरक है प्रभु, आग है प्रभु, उसमें नहीं जाना प्रभु। मैं पिता स्वर्ग राज्य में पिता मैं सूर्य के जैसे प्रभु, सन की तरह, सूरज की तरह चमकने वाला तैयार हो जाएगा प्रभु, स्वर्ग राज्य को बनाना करके। जितना लोग प्रार्थना किया प्रभु, उनको तेरा आदर महिमा, उनको पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करके उनको स्वर्ग राज्य के लिए बनाना प्रभु। जितना लोग विश्वास किया उनको प्रभु तेरे पंखों का आड़ में छुपाती हूँ यीशु के नाम से। सहायता मदद करना प्रभु। ये प्रार्थना विनती यीशु मिठा पवित्र नाम से आपके चरणों में रखते हुए, आप बड़े हम घटे, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन।
प्राइज द लॉर्ड। इसके बाद हम ऑफरिंग उठाएंगे प्रभु का सुसमाचार फैलाने के लिए। जो भी प्रभु ने आपको दिया हुआ, आप परमेश्वर का भवन के लिए में सेवा करने के लिए, हम हर संडे कलीसिया में जाके हमारा मुट्ठी खोल के दशमांश और ऑफरिंग देता है। वैसे प्रभु का आशीष करेगा तो आपका भी 100% परमेश्वर दे देगा, क्योंकि प्रभु अनाथों का सहारों का परमेश्वर है। वो कभी भी परमेश्वर उधार नहीं रखता, वो डबल गुना पोर्शन आपको दे देगा। मेरे बहन, बहुत लोग अभी इसी लॉकडाउन सिचुएशन में भी प्रभु का सुसमाचार के लिए बहुत लोग टाइट्स एंड ऑफरिंग्स लेके दे रहा है। परमेश्वर उनको आशीष कर रहा है। उनका गवाही सुन रही हूँ मैं, उनको आशीष कर रहा भी है, उनको दुगुना आशीष कर रहा है। जो लोग देना चाहता है प्रभु का, तो आप लोग जितना लोग भी, आपका नंबर है उधर हमारे नीचे, तो फ़ोन नंबर है, आप लोग कॉल कर सकते हैं और आपको मदद कर सकता है। जो लोग परमेश्वर का टाइट्स और ऑफरिंग देना चाहते, क्योंकि प्रार्थना से हम प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल के बिना कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सुसमाचार की सुनने का पहाड़ी में सुनाता था, उन लोगों का खाना खिला के भी भेजता था। उसको पता है आत्मा तो बल पाया, शरीर कमजोर है करके। शरीर का भी क्या करता था, वो खाना खिला के भेजता है। वो एग्जाम्पल है 2 मछली 5 रोटी का दृष्टांत। वो प्रभु ने उनको दिया, खाना खाया, 12 टोकरी उठाएगा। मेरे बहन, आप लोग जो चर्च लोगों के लिए मदद करना और आपका टाइट्स को चोरी नहीं करना। प्रभु का पैसा प्रभु का देना है। हम टाइट्स का कौन चोरी करने का अधिकार दिया गया? तो आप देखो, परखो परमेश्वर कितना भलाई है। और जितना लोग बहन लोग दिया, उनको प्रभु ने बहुत आशीष किया। सच में आप टाइट को चोरी मत करना। टाइट और ऑफरिंग को प्रभु का देना है। कैसर का दे दो, परमेश्वर ने बोला है ना। वैसे प्रभु का देना बहुत जरूरी है। देखना परमेश्वर कितना आशीष करेगा। रोकना मत, खुड़खड़ाना मत, मुट्ठी बांध के परमेश्वर को दे देगा तो परमेश्वर कुल्लम अकाल के टाइम में भी सारपति विधवा को थोड़ा आटा थी, थोड़ा तेल था, एलिया गया। सच में परमेश्वर परखने के भेजा होगा, लेकिन वो बहन तो वो पीछे नहीं हटी। पहले रोटी एलिया को दिया, उसने प्रभु का दास होके क्या किया, ब्लेस किया, पूरा काल तक समेटा, संभाला प्रभु ने। वैसे आपका भी संभालेगा। जितना भी आपके पास होगा वो प्रभु का भवन के लिए, प्रभु का सुसमाचार के लिए आप मुट्ठी खोल के दे दोगे, प्रभु आशीष करेगा। कुछ लोग परमेश्वर का दास लोग, कुछ लोग दे रहा है, कुछ लोग टाइट्स आना, बहुत लोग दिया था। आप लोग भी प्रेरणा होते, प्रभु ब्लेस करेगा तो आप लोग भी। हमारा अकाउंट नंबर चाहिए तो चर्च का अकाउंट नंबर है, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन में आ रहा है, आप लोग स्क्रीन का नंबर कॉल करके पूछ सकते हैं पास्टर को। तो आप लोग चर्च का अकाउंट नंबर भी चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ। तो आप लोग सच में आप लोग प्रार्थना भी करना और मदद भी करना बहुत ज़रूरत है। आप लोग प्रभु ने ब्लेस किया तो जरूर मदद कर दीजिए। हम सुसमाचार करेंगे, जो गरीब स्थिति में, जो अकाल में बैठा मुश्किल में, उनको मदद करेंगे हम। आपकी आशीष आपका परिवार को, आपका बच्चों का सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको कनस्त्र में आटा खत्म नहीं करेगा, तेल खत्म नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस भी खत्म नहीं होगा। प्राइज द लॉर्ड। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जितना लोग मेरा वीडियो देख रहा होगा, आप लोग और भी डिटेल चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर नोट कर सकते हो और स्क्रीन पे आएगा, वो नंबर नोट करके आप बात कर सकते हो। नया लोग फिर हमारा चर्च LFCC चर्च, लिविंग फेथ कॉर्नरस्टोन चर्च J15 है, तो मोर कॉम्प्लेक्स के नियर में है। तो आप लोग जब लॉकडाउन खुल जाएगा, आप लोग आके हमसे मिल सकता है। आपको प्रभु के बारे में और जानकारी चाहिए तो हम आपको बताएंगे। जो स्क्रीन प्ले में आ रहा है, हमारा LFCC का फेसबुक भी है, आप लोग वो खोल के भी देख सकते हैं। हमारा हिंदी सर्विस है 8:30 से लेके 10:30 से लेके 11:30 पावर चर्च बच्चों का चर्च है, और 11:30 to 1:30 इंग्लिश सर्विस होगा। आप लोग जरूर देखना। तो आप आइए, आप लोग LFCC फेसबुक ओपन करें तो सारी डिटेल्स आ जाएगा। आप लोग, आपका कुछ ज़रूरत है, प्रेयर रिक्वेस्ट होगा,
प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप लोग फेसबुक में हमको भेज सकता है। आप रोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको फाइनेंशियली प्रार्थना करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है आप फेसबुक में आप बोल सकता है। यूट्यूब में भी है, आप लोग आपका सारे प्रॉब्लम्स को आप मैसेज के द्वारा हमको देने से हम सारे लीडर से, सेल ग्रुप लीडर से, हमारा लीडर से आपके लिए हर प्रतिदिन सवेरे और शाम को आपके लिए हमारे प्रार्थना में विनती में याद करेंगे। बहन डरो मत, नया लोग भी हमारे कलिसिया में जुड़ सकता है। जो प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा तो जरूर कॉल करना, फोन उठाना और LFCC फेसबुक में जाना, उसको जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारा नीचे फोन नंबर्स को कॉल करके आप बात कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू, वेलकम और आशीष करे प्रभु यीशु मसीह आप लोगों का। जय मसीह की।